डरते नहीं वो धूप की तेज तपिश से, जिन्हें भारत माँ के आंचल का साया मिला हो। गिरते नहीं वो प्रभंजन के तेज झोंके से, जिन्हें भारत की मिट्टी का संबल मिला हो। मांगते नहीं वो खुदा से कुछ और, जिन्हें भारत में जन्म लेने का महासौभाग्य मिला हो। जिन्हें भारत में जन्म लेने का महासौभाग्य मिला हो। आदरणीय दर्शकों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इंडिया वंस अगेन बिकम जगत गुरु, बट दिस चेंजेस विल नॉट हैपन बाय द पावर ऑफ मैटर, but by the power of soul, by the power of divine power of meditation। भारत एक बार पुनः जगत गुरु के सिंहासन पर सुशोभित होगा, लेकिन यह परिवर्तन जड़ की शक्ति से नहीं, चेतना के स्तर पर होगा। ध्यान की दिव्य तरंगों से होगा, ध्यान की गहराइयों के द्वारा होगा। आप कहेंगे, ध्यान की गहराइयों से विश्व जगत गुरु बनेगा भारत, यह कैसे संभव हो सकता है? ध्यान तो भक्ति मार्ग है, मोक्ष पाने का मार्ग है। ध्यान और भारत की जगत गुरु बनने का क्या तालमेल? आदरणीय दर्शकों, तालमेल है। ध्यान ना केवल मोक्ष मार्ग, ना केवल आपके भक्ति मार्ग को उन्नति प्रदान करने वाला जरिया है, अपितु ध्यान आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करने वाला तरीका है। और ये केवल मैं सनातनी होने के नाते भावनाओं में बहकर नहीं कह रहा हूं, अपितु पूरे ठोस प्रमाण के साथ कह रहा हूं। अर्जुन जो कि कुरुक्षेत्र में रणभूमि में खड़ा है, सामने रण है और भगवान श्री कृष्ण उसे ध्यान के योग ज्ञान से नवाज रहे हैं। जरा सोच करके देखिएगा, यदि ध्यान मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए होता, तो जहां युद्ध में खड़ा योद्धा, क्या भगवान उसे उस ध्यान ज्ञान के योग से विभूषित करते? नहीं। ये समझाना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ध्यान ना केवल भक्ति मार्ग, अपितु आपके जीवन के हर युद्ध में आपको विजय श्री दिलाने का मार्ग है। ध्यान, साधना, मेडिटेशन और हमारी माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी इसी ध्यान की दिव्य तरंगों ने। 1908 में जब ऋषि अरविंदो को अलीपुर बॉम्ब कांड में गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तब ऋषि अरविंदो जो कि ना केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी ही नहीं, अपितु एक सच्चे साधक भी थे, सनातनी भी थे। तब उन्होंने डंके की चोट पर कहा था, इस कारागार की चाल दीवारी बेशक मेरे स्थूल शरीर को कैद कर सकती हैं, लेकिन मेरी आत्मा को कैद नहीं कर सकती। बेशक मैं स्वतंत्रता की क्रांति में से स्थूल शरीर से कोई योगदान नहीं दे सकता, लेकिन मैं फिर भी इस क्रांति का हिस्सा बनूंगा। वह ध्यान की गहराइयों में उतर जाते हैं जेल के अंदर ही, और उनके ध्यान की गहराइयों में उतरने से ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रस्फुटित होती है जो कि मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाती है। उनकी ध्यान की तरंगों से ऐसा प्रभाव पड़ता है युवाओं पर, ऐसे स्वतंत्रता क्रांतिकारी बन जाते हैं वह, और मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराते हैं। आज भी आवश्यकता है कि हम और आप ध्यान की गहराइयों में उतर के ऐसा तेज प्रस्फुटित करें कि आने वाले समय में कभी भी आक्रांताओं के द्वारा हमारा देश गुलामी की जंजीरों में पुनः कैद ना हो, बल्कि प्रत्येक देश का नागरिक, चाहे वह किसी भी नागरिकता को रखता हो, कैसी भी भाषा जानता हो, लेकिन भारत के सजदे में उसका सर झुके। यह संभव होगा केवल और केवल ध्यान की गहराइयों में उतरने के उपरांत ही। आखिर ऐसा क्या है भारत में कि विदेशी भी आते हैं, यहाँ की रंगत में रंग जाते हैं, आकर्षित हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ वह ध्यान की गहराई की वह दिव्य तरंगे हैं जो उन्हें स्पंदित करती हैं, लॉ ऑफ रिजोनेंस की तरह। लॉ ऑफ रिजोनेंस में क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई वाइब्रेशन नहीं होता, दूसरे ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी पे पहले ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट किया जाता है, रेजोनेट किया जाता है, तो यह भी वाइब्रेट होने लगता है। इसकी फ्रीक्वेंसी से, इसके वाइब्रेशन से
ठीक इसी तरह से विदेश से आने वाले आगंतुक जब भारत में आते हैं तो उनके कैसे भी संस्कार सभ्यता रही हो, लेकिन जब भारत की भूमि पर कदम रखते हैं तो यहाँ की वह दिव्य स्थली व ध्यान केंद्र के द्वारा ऊर्जा उन्हें स्पंदित करती है, उन्हें दिव्य स्पंदन देती है, जिस कारण उन्हें हमारा भारत मन भावन लगने लगता है। ऐसा ही हुआ था जब भारत गुलामी की जंजीरों में कैद था, तब ब्रिटिश भी हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए थे। तब उस समय वॉरेन हेस्टिंग जो कि शासन कर रहे थे भारत पर, उन्हें लगा अरे यदि इस तरह हमारे अपने लोग ही भारत की संस्कृति में घुलते मिलते रहे तब तो हमें इन पर गुलामी करना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो भारत छोड़कर जाना पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक कुचक्र चला, वह एक पुस्तक लिखवाते हैं भारत पर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह बुक जिन्होंने लिखी थी वह ना तो कभी भारत आए थे और ना ही हमारे भारत की गरिमा और महिमा से तनिक भी परिचित थे। आप सोच सकते होंगे ऐसे व्यक्ति ने हमारे भारत पर लिखी हुई पुस्तक में क्या लिखा होगा। लेकिन अफसोस यह पुस्तक सिर्फ ब्रिटिशों के लिए लिखी गई थी, जिससे वह हमारी संस्कृति से प्रभावित ना हो और उन्हें हमारे देश पर शासन करने में पूरा योगदान मिल सके। लेकिन इस पुस्तक का शिकार केवल ब्रिटिश ही नहीं बल्कि उस समय के पश्चिमी सभ्यता में रंगे बसे युवा भी हुए, जिसका प्रभाव आज के युवाओं में भी देखने को मिल रहा है, जिन्हें अपनी संस्कृति अनपढ़ गंवार लगती है और पश्चिमी सभ्यता मन भावन लगती है। क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाते हूं, लेकिन समाज में मुझे यही स्थिति दिखाई देती है। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, हमें अपनी गरिमा, अपनी महिमा, अपनी संस्कृति सब वे मायने लगती है, अनपढ़ गंवार पिछड़ी लगती है और पश्चिमी सभ्यता बड़ी मॉडर्न, बड़ी मन भावन लगती है। जबकि हमारे भारत की संस्कृति से ब्रिटिश भी प्रभावित हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ ताजमहल या मुंबई की चौपाटी या आगरे का ताजमहल या दिल्ली का लाल किला यहाँ की वैशिष्टता नहीं है। बेशक ये भारत की सुंदरता हो सकती है, लेकिन यहाँ का जो वैशिष्ट है वह है यहाँ की ध्यान साधना, यहाँ का अध्यात्म ज्ञान, जिससे ब्रिटिश भी हमारी संस्कृति से, विदेशी भी हमारी संस्कृति से प्रभावित हो जाया करते हैं। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के इस महान एवं पावन पर्व के उपलक्ष्य पर हमें भी प्रण लेना होगा कि हम भी, जैसा विवेकानंद जी ने कहा कि भारत पुनः जगत गुरु बनेगा, तो हमें भारत को जगत गुरु बनाने की इस महायज्ञ में अपने ध्यान की आहुतियां देनी पड़ेंगी। हमें ऐसा प्रण लेना पड़ेगा। आप कहेंगे ध्यान की आहुतियां, लेकिन हम तो ऑफिस जाते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। सुबह जैसे तैसे रेडी होकर के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलते हैं, शाम को लौटते हैं, थकान के साथ डिनर करके सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठने की हम में हिम्मत ही नहीं होती है। तो हम आपको ऐसा शेड्यूल बना करके देंगे जिससे आपकी दिनचर्या प्रभावित नहीं होगी, बल्कि आपके व्यक्तिगत कार्य सुगमता से हो जाएंगे, बल्कि और भी अच्छे से पूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि आप अपने शेड्यूल में, आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को ऐड करेंगे तो आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो पाएंगे। आप रात को कितने बजे सोते हैं? यदि आप 11 बजे सोते हैं तो 11:15 यानी 11:15 पे सोइएगा। 15 मिनट आप ध्यान कीजिएगा। कोई स्पेशल सीट या विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, आप बेड पर ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा गद्दे बहुत ज्यादा लूज या स्पॉन्जी ना हो। और सुबह आप कितने बजे उठते हैं? यदि आप 6 बजे उठते हैं तो आप 5:45 बजे उठिएगा, 5:45 पर उठिएगा। 15 मिनट आप ध्यान साधना कीजिएगा, इस विश्व यज्ञ में अपनी आहुति दीजिएगा। भारत को पुनः जगत गुरु बनाने वाले इस महायज्ञ में ध्यान की आहुतियां दीजिएगा। ये होगी हमारे भारत के प्रति सच्ची प्रेम, हमारी सच्ची देशभक्ति। आदरणीय दर्शकों, आदरणीय मित्रों, यदि आपको लगता है, वैसे तो मेडिकल साइंस के अनुसार कोई भी ज्वर, कोई भी बुखार होना हानिकारक होता है यदि वह बहुत लंबे समय तक हमारी देह में, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। लेकिन ये देशभक्ति एक ऐसा ज्वर है, एक ऐसा बुखार है जो 12 महीने 7 दिन 24 घंटे चढ़ा रहना चाहिए, कभी नहीं उतरना चाहिए। लेकिन हमारा तो देशभक्ति का ऐसा बुखार है जो सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी
कोई चढ़ता है, अगली सुबह तक उतर जाता है। पता नहीं हम कौन से डॉक्टर से ऐसी दवाई ले लेते हैं, लेकिन ये बुखार यदि एक बार चढ़ा है तो कभी नहीं उतरना चाहिए। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को चढ़ा था, उन्हें बुखार चढ़ा था कि हमें अपनी माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना है। उन्होंने अपने कैरियर, अपनी योग्यताएं, अपने रक्त का कण कण सब कुछ अपने देश के लिए लगा दिया था। और हमें भी आज कुछ ऐसा करना होगा। यदि हम सच में अपने भारत से प्रेम करते हैं, माँ भारती से प्रेम करते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं अपितु ध्यान साधना की आहुतियां देनी होंगी। इन आहुतियों से हमारे सैनिकों को बल मिलेगा और एक ऐसा ऊर्जा पुंज हमारे संपूर्ण भारत की रक्षा करेगा, जिससे देखते ही देखते शीघ्र अतिशीघ्र भारत पुनः जगत गुरु बन जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।